नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए दस्तावेज साथ लेकर जाएं। 16 अगस्त से खटाखट मिलने लगेंगे पैसे। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवेदकों से आवेदन फॉर्म लेना शुरू कर दिया गया है। सब जिलों के पंचायत भवन में शिविर लगाकर आवेदन जमा लिया जा रहा है। जो भी लाभुक इसका लाभ लेना चाहते हैं वे 10 अगस्त तक अपना आवेदन दे सकते हैं। चयनित लाभुकों को हर साल 12,000 रुपये की सहयोग राशि दी जाएगी। सरकार ने भी इस महत्वाकांक्षी योजना से अधिक लोगों को लाभ लेने को भी कहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इसका लाभ कौन कौन ले सकता है और किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। आज जो है हम इन सारी चीजों की आपको जानकारी देंगे। आप सबको बता दो कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ 21 से 50 साल तक की वैसे महिलाओं को दिया जाएगा जो हरा या पीला राशन कार्ड धारी है। इसके लिए राज्य के सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को फॉर्म उपलब्ध करा दिया गया है। इसके तहत चयनित लाभुकों को हर माह 1,000 रुपये मिलेंगे। हर महीने 15 तारीख तक ये राशि महिलाओं के सिंगल लिंक्ड बैंक खाते में जमा हो जाएगी। आप सबको बता दो कि आवेदकों को अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर कार्ड की छाया प्रति और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लाना होगा। आप सबको बता दो कि 10 से 15 अगस्त तक इन आवेदनों की जांच होगी। संभावनाएं जताई जा रही है कि 16 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और महिला बाल विकास मंत्री बेबी देवी द्वारा ये राशि सीधे लाभुकों के खाते में भेजकर योजना की शुरुआत की जाएगी। आप सबको बता दें कि ये फॉर्म आप विभागीय वेबसाइट झारखंड.gov या WCD पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। धनबाद में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बिचौलियों से सावधान रहे, प्रशासन ने कहा। धनबाद जिले में शनिवार को पंचायत सचिवालय में शिविर लगाकर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया। शिविर में लाभुकों के बीच मुफ्त आवेदन फॉर्म बांटा गया। तो चांची प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में शिविर लगाकर फॉर्म बांटा गया। प्रखंड की मदहडी पंचायत में शिविर का उद्घाटन टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने किया। उन्होंने महिलाओं के बीच आवेदन बांटा और उसकी रिसीविंग भी दी। इस बीच जिला प्रशासन ने लोगों से बिचौलियों से सावधान रहने की अपील भी की। प्रशासन ने कहा कि योजना में आवेदन से लेकर सारी प्रक्रिया जो है मुफ्त है, कहीं पैसा नहीं देना है। अगर कोई व्यक्ति आवेदन प्रक्रिया में मदद के नाम पर पैसे की मांग करता है तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं और ऐसे व्यक्तियों की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को दें। आवेदन के लिए मूल आवेदन व सर्टिफिकेट पत्र की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट और पठनीय फोटोकॉपी स्वीकार की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक राशन कार्ड में दर्ज परिवार की जिन महिला सदस्यों की उम्र 21 से 50 वर्ष के बीच है सभी योजना के लिए पात्र हैं। किसी को कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। घबराएं नहीं, 10 तारीख के बाद भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आप सबको बता दूं कि तोपचांची में शिविर का उद्घाटन करते हुए टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार ने महिलाओं के सम्मान में यह योजना लाई है। इसके तहत 21 से 50 वर्ष के महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये यानी कि साल में 12,000 रुपये दिए जाएंगे। धनबाद में लिंक फेल होने से सैकड़ों महिलाएं नहीं भर सकी मुख्यमंत्री मैया योजना का फॉर्म। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ देने के लिए शनिवार को धनबाद जिला प्रशासन की ओर से पंचायतों में शिविर लगाया गया। शिविर में सुबह से ही महिलाओं की भीड़ जुटने शुरू हो गई थी। प्रायः हर जगह सर्वर डाउन रहने और लिंक फेल होने की समस्या रही। इसके चलते सैकड़ों महिलाएं फॉर्म भरने से वंचित रह गई। सुबह से शाम 4 बजे तक इंतजार करने के बाद महिलाएं निराश लौट गयी। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने गोविंदपुर प्रखंड के बिराजपुर व खरनी पंचायत में लगे शिविर का दौरा किया। परेशान महिलाओं को उन्होंने ढांढस भी बंधाया। संतोष सिंह ने कहा कि गोविंदपुर प्रखंड के ज्यादातर केंद्रों पर सर्वर काम नहीं करने के कारण सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं को निराश लौटना पड़ा। संतोष सिंह ने कहा कि राज्य सरकार को इसे संज्ञान में लेकर कैंप की तिथि में विस्तार करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हर समय महिलाओं को योजना का लाभ देने के लिए चुनौतीपूर्ण तरीके से काम करने की सलाह भी दी। रांची के दरोगा अनुपम कश्यप की हत्या की गुत्थी सुलझाएगी SIT, 72 घंटे में पूरी करेगी जांच। रांची में स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कुमार कश्यप की हत्या की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। SIT को 72 घंटे में मामले का खुलासा करने की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस उपाध्यक्ष अमर कुमार पांडे इस टीम की अगुवाई करेंगे। आप सबको बता दूं शनिवार यानी कि 3 अगस्त को सुबह में स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित अवर निरीक्षक अनुपम कुमार कश्यप का शव रिंग रोड पर मिला था।
इधर जो है पुलिस ने बताया है कि इस संबंध में रांची के कांकेर थाना में कांड संख्या 220/2024 दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक 2 और 3 अगस्त के दरमियान रात अनुपम कुमार कश्यप अपने दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए निकले थे। इसी क्रम में कांकेर थाना क्षेत्र के संग्रामपुर गांव में रिंग रोड पर अमर होटल के पास उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि अनुपम कुमार को गोली मारने वाले अज्ञात अपराधियों की पहचान के लिए डीएसपी यानी कि मुख्यालय प्रथम के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी से सिल्ली के डीएसपी रणवीर सिंह, पुलिस निरीक्षक सह कांके के थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा, टाटी सिलवे के थाना प्रभारी मनोज कुमार, कोतवाली थाना प्रभारी रंजीत कुमार सिन्हा, ध्रुवा के थाना प्रभारी के साहू, लालपुर के थाना प्रभारी रुपेश कुमार सिंह, पुलिस केंद्र रांची में तैनात पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार, पुलिस केंद्र रांची के कमलेश पासवान और तकनीकी शाखा के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में रांची के रिक्शा चालक की बेटी ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह, 6-4 से जीता मुकाबला। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में शनिवार को यानी कि 3 अगस्त को जहां भारत की स्टार शूटर मनु भाकर अपने ऐतिहासिक तीसरे पदक से चूक गई, वहीं रांची के बेटी दीपिका कुमारी ने जर्मनी की मिशेल को 6-4 से मुकाबले में मात देकर अपनी जगह क्वार्टर फाइनल में पक्की कर ली। रोमांचक मुकाबले में जर्मनी की मिशेल ने 5वें सेट की शुरुआत में 9 का स्कोर किया, जबकि दीपिका सिर्फ 5 का ही स्कोर कर सकी। वहीं मिशेल ने अगले प्रयास में भी 9 का स्कोर किया, लेकिन दीपिका ने वापसी करते हुए दोनों अच्छे शॉट खेले। मिशेल ने कुल 27 का स्कोर बनाया, जबकि दीपिका ने भी 27 का स्कोर किया। यह सेट टाई रहा और दीपिका 6-4 इस मैच को जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष को ललकारा, कहा कि कहीं से बुला ले नेता, देंगे मुंहतोड़ जवाब। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को भी विपक्ष के हंगामे के साथ सदन की शुरुआत हुई। सीएम हेमंत सोरेन सदन में अपना भाषण दिया और विपक्ष को साथ ही मुंहतोड़ जवाब भी दिया। भाषण के दौरान विपक्षी विधायक बेल में आकर हंगामा करने लगे। मुख्यमंत्री का भाषण शुरू होते ही हंगामा जोरदार होने लगा। सदन के बाहर बैठे विधायक अंदर आ गए। सदन में सीएम ने अपना भाषण दिया। उसके बाद स्पीकर के भाषण के साथ ही सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले शुक्रवार की शाम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन में अपनी बातें रखी। उन्होंने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिए बगैर विपक्ष को ललकारते हुए कहा कि लोग दूसरे प्रदेश से आकर यहां पर नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अपने राज्य में बाढ़ से लोग तबाह हैं, वहां की कोई चिंता उन्हें नहीं है। यहां आकर ये लोग उलझुल की बातें कर रहे हैं। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड से क्या हम असम से भी उन्हें खदेड़ने का हम काम करेंगे। देश क्या कहीं से भी नेता बुला ले, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हेमंत सरकार में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका कोई भी सुरक्षित नहीं, अमर बावरी ने कहा। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने शनिवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को धार देने में जुटी है। हेमंत सरकार में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका कोई भी सुरक्षित नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में 7,000 से अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। यहाँ की सरकार ने आदिवासी छात्रों पर लाठियां चलवाने तक का काम किया। उन्होंने कहा कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जगह तैयार की जा रही है। हर दिन 5 हत्याएं राज्य में हो रही है, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर अपने कार्यकाल के अंतिम भाषण में विधि व्यवस्था पर एक शब्द तक नहीं कहा। चाईबासा में 9 सूत्री मांगों को लेकर 13 दिनों से हड़ताल पर डटे हैं समाहरणालय कर्मी। झारखंड राज्य अनुसचिवीय कर्मचारी संघ जिला इकाई पश्चिमी सिंहभूम में राज्य नेतृत्व के आह्वान पर 13 दिनों से अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड अंचल अनुमंडल सहित जिला मुख्यालय के सभी कर्मी हड़ताल पर डटे हुए हैं। सभी कर्मियों ने सरकार से नारा के माध्यम से कहा कि जब तक 9 सूत्री मांग पूरी नहीं होगी, हम लोग किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। सरकार का हमारी मांगों के प्रति हृदय परिवर्तन हो, इसके लिए सभी कर्मियों ने विल्सन डांगा, दिलीप हेम्ब्रम, सबीना जोजो, मनोज कुटिया, बेंजामिन बाईपाई के नेतृत्व में बड़ी बाजार स्थित लुथेरन चर्च में जाकर यीशु के समक्ष प्रार्थना की। इस दौरान संघ के जिला अध्यक्ष ललितेश्वर महतो ने कहा कि 9 सूत्री मांग पूरी होने के लिए विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाकर सरकार के हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थना करेंगे। अगस्त के पहले सप्ताह को हृदय परिवर्तन सप्ताह के रूप में मनाएंगे। वहीं मनीष विश्वकर्मा ने कहा कि हमारी सभी मांग
मांग जायज है। संघ के वरीय उपाध्यक्ष अतुल कुमार ने कहा कि सरकार के अनसुनी रवैया के कारण हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। सभी सरकारी कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं, परंतु संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो सरकार बेघर है। वहीं संघ की महिला वरीय साथी कुंती पात्रो ने कहा कि जब तक ग्रेड वेतन तथा पदनाम में संशोधन नहीं किया जाता है, हम कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं हैं। हेमंत सोरेन ने झारखंड को गो तस्करों के लिए बनाया स्वर्ग, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने लगाया है बड़ा आरोप। रक्षा राज्य मंत्री और राज्य के सांसद संजय सेठ ने हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया। सांसद संजय सेठ ने हेमंत सोरेन पर गो तस्करों को प्रश्रय देने का आरोप लगाया। संजय सेठ ने कहा कि हेमंत सोरेन ने 2 साल पहले पुलिस को निर्देश दिया था कि गो तस्करों की जांच नहीं होनी चाहिए, जिससे कि गो तस्करी हो सके। संजय सेठ ने सीएम हेमंत सोरेन पर झारखंड को गो तस्करों के लिए स्वर्ग बनाने का भी आरोप लगाया है। संजय सेठ ने आगे कहा कि कांग्रेस और जेएमएम दोनों एक ही जैसे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए बोला कि कांग्रेस के शहजादे एक तरफ हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने गो तस्करों और बांग्लादेशियों को खुली छूट दे रखी है। सेठ ने सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस अगर गो तस्करों पर कार्रवाई नहीं करेगी तो कौन करेगा। संजय सेठ ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ से राज्य की डेमोग्राफी बदल गई। बांग्लादेशियों की नजर यहाँ के लोगों की जमीन और उनकी बहु बेटियों पर है। उन्होंने कहा कि इसलिए बीजेपी लोगों को जगाने के लिए जन जागरण अभियान चलाई जा रही है, जिससे कि झारखंड के लोग जागरूक हो जाएं। केंद्र सरकार का बजट गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं का बजट बनेगा नया व मजबूत भारत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया आम बजट देश के गांव, गरीब, किसान और युवाओं को लाभान्वित करने वाला बजट है। किसान, ग्रामीण, युवा और महिलाओं के विकास के साथ कृषि विकास, रोजगार, मानव संसाधन का विकास, शहरी विकास, ऊर्जा उद्योगों के विकास समेत अन्य सेक्टरों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में सभी सेक्टर को ध्यान में रखकर उनके विकास के लिए योजना तैयार की गई है। उक्त बातें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह राज्य के सांसद संजय सेठ ने कही। शनिवार को चांडिल प्रखंड क्षेत्र स्थित एक होटल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बजट पेश किया गया। यह बजट देश को तरक्की की राह पर अग्रसर करेगा और देशवासियों को नया और मजबूत भारत देखने को मिलेगा। बजट आने वाली पीढ़ी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये पीठ दिखाने वाला नहीं, दुनिया के सामने हाथ फैलाने वाला भारत नहीं, बल्कि दुनिया के सामने दहाड़ने वाला भारत बनेगा। बोकारो के कसमार में हाईवा पलटा, 4 घंटे जाम रही सड़क। बोकारो के कसमार प्रखंड के जाम कुद्दर के समीप मेन रोड पर शनिवार की सुबह स्लैब लेकर जा रहा ओवरलोड हाईवा पलट गया। दुर्घटना के बाद मेन रोड पर 4 घंटे आवागमन बाधित रहा। जेसीबी मंगाकर किसी तरह सड़क के बीच पलटे हाईवा को हटाया गया, तब जाकर आवागमन चालू हुआ। मालूम हो कि बनारस कोलकाता 6 लेन एक्सप्रेस वे का काम तेजी से चल रहा है। सड़क बना रही राजस्थान की कंपनी HG इंफ्रा हाईवा से स्लैब की ढुलाई करवा रही है। ओवरलोड हाईवा के आवागमन से कसमार मुख्य सड़क की स्थिति जर्जर हो गई है। रोजाना 25 से 30 हाईवा लेकर स्लैब की ढुलाई कराते हैं। शनिवार को बारिश के बावजूद कंपनी ओवरलोड हाईवा से स्लैब की ढुलाई करवा रही थी, तभी जाम कुदर में हाईवा बीच सड़क पर पलट गया। दुर्घटना में ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। कुल्हान प्रमंडल में JBKSS का बदलाव संकल्प महासभा 9 को। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का इचागढ़ विधानसभा स्तरीय बदलाव संकल्प महासभा 9 अगस्त को आयोजित किया गया है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर महासभा का आयोजन चांडिल प्रखंड के चावली बसा बड़माटांड़ स्थित फुटबॉल मैदान में दोपहर 2 बजे से किया जाएगा। महासभा के मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो शामिल होकर महासभा को संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी JBKSS के सुनील कुमार महतो ने दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर इसकी तैयारी के लिए आज 4 अगस्त रविवार को पार्टी के सभी पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ता और समर्थकों की बैठक 1 बजे से चौका मोड़ स्थित नव दुर्गा मंदिर प्रांगण में होगी। बैठक में महासभा के आयोजन को लेकर रूपरेखा तय की जाएगी। महासभा के आयोजन के साथ ही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव का बिगुल फूंकेगी। आप सबको बता दूं, लोकसभा चुनाव में भी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इचागढ़ में पर जमाने की कोशिश की थी। अब विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति अपना प्रत्याशी उतारकर संगठन के नीति सिद्धांत को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में जुट गया है। जमशेदपुर में 97 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ मानगो का युवक धराया।
मानगांव पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दाईगुटू फॉरेस्ट ऑफिस के पीछे फॉरेस्ट मैदान के पास ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते एक युवक को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान युवक के पास से 97 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया। इस संबंध एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामला दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया गया। मानगांव थाना प्रभारी ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि फॉरेस्ट मैदान में युवक ब्राउन शुगर का कारोबार कर रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने वहां दबिश दी। इस दौरान एक युवक वहां घूमते हुए पाया गया। युवक को बुलाकर पूछताछ की गई, लेकिन वह इनकार करने लगा। जब उसकी तलाशी ली गई तो युवक के पास से 5.41 ग्राम वजन यानी कि 97 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ। झारखंड में दलित आदिवासियों का धर्मांतरण कर उनका अस्तित्व मिटाने की साजिश चल रही है, बाबूलाल मरांडी ने कहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में हो रही जबरन धर्मांतरण की वारदातों पर राज्य सरकार पर हमला बोला। बाबूलाल मरांडी शनिवार को रिम्स गए थे। वहां मारे गए स्पेशल ब्रांच के दरोगा अनुपम कश्यप के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। श्री मरांडी ने कहा, झारखंड में दलित आदिवासियों का धर्मांतरण कर उनका अस्तित्व मिटाने की साजिश चल रही है। बांग्लादेशी घुसपैठी झामुमो कांग्रेस सरकार के संरक्षण में ऐसी साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। गुमला में मोनू सोनी गिरोह के 3 अपराधी धराए। मेन रोड स्थित कनक ज्वेलर्स में गोलीबारी के मुख्य मोनू सोनी गिरोह के 3 अपराधियों को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में पलामू जिला के मुसरुमू निवासी कमलेश उरांव, बेदानी खुर्द निवासी गोल्डन कुमार उर्फ गोल्डन पासवान, राजस्थान राज्य के जोधपुर निवासी गोली व मोबाइल बरामद किया गया है। इस संबंध में शनिवार को एसपी शंभू कुमार सिंह ने बताया कि गुमला के मेन रोड स्थित कनक ज्वेलर्स में लूटपाट करने 5 अपराधी आए थे। इनमें से 2 दुकान के अंदर प्रवेश किए थे और एक ने दुकान के मालिक पर हथियार तान दिया था। इस दौरान दुकान के मालिक द्वारा विरोध करने पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी थी और बिना लूटपाट किए ही सभी अपराधी फरार हो गए थे। एसपी ने कांड के उद्भेदन के लिए एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में एसआईटी की गठन किया था। टीम ने सीसीटीवी फुटेज व अन्य तकनीक संसाधनों का प्रयोग करते हुए 24 घंटे में अपराधियों की पहचान कर ली और 3 टीम बनाकर अलग अलग स्थानों पर छापामारी की गई। इस क्रम में 3 अपराधियों को दबोचा गया। वहीं 2 अन्य अपराधी अभी भी फरार हैं। दोनों की तलाश में पुलिस की एक टीम लगातार छापामारी भी कर रही है। साहिबगंज में बोरियो में डायवर्सन पर भरा बारिश का पानी, आवागमन घंटों बाधित। बोरियो प्रखंड में लगातार बारिश होने से बोरियो परेड मुख्य पथ पर तेलो पुल के पास बना डायवर्सन शनिवार को बारिश के पानी में डूब गया। इसके चलते इस मार्ग पर घंटों आवागमन ठप रहा। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों का पानी नदी में आ जाने से यह स्थिति उत्पन्न हुई। बारिश थमने के घंटों बाद नदी में जलस्तर कम होने पर डायवर्सन का पानी नीचे उतरा। इसके बाद आवागमन शुरू हो सका। गोड्डा में रेड क्रॉस सोसाइटी के शिविर में 60 मरीजों की हृदय जांच। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गोड्डा शाखा पियरलेस के सहयोग से शनिवार को अग्रसेन भवन में मुफ्त हृदय जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष पहुंचे। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 60 से अधिक मरीजों की हृदय जांच की। मरीजों की जांच पियरलेस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कोलकाता से जुड़े जाने माने कार्डियक विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियदर्शन कुनार और उनकी टीम ने की। जाँच के बाद मरीजों को इलाज से संबंधित उचित परामर्श भी दिया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव शहीद इकबाल ने बताया कि हृदय रोग से पीड़ित वैसे मरीज जिनके पास आयुष्मान कार्ड हैं, उनका कोलकाता स्थित अस्पताल में मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इससे पूर्व एसडीओ बैजनाथ उरांव व संस्था के पदाधिकारियों ने शिविर का विधिवत उद्घाटन भी किया। आयोजन को सफल बनाने में संस्था के सदस्यों का अहम योगदान भी रहा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।